स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिगिन टू लर्न में, जहां सीखते हैं आप इंग्लिश ग्रामर बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल आसानी से। और इस प्लेटफॉर्म पर अभी बात चल रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अब तक हमने नाउन और प्रोनाउन को सीख लिया है। पिछले वीडियो से हमने इंट्रोडक्शन टू वर्ब डाला है, जिसमें बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया गया है, जो करीब करीब 1 घंटे का वीडियो है। अब नेक्स्ट वीडियो आज जो है, आज से हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं वर्ब्स के बारे में जानना, उनके यूजेस और रूल्स डिटेल में जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को लेकर के। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो हम शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी छोटी सी, कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्तों में आप इस चैनल को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना गंवाते हुए लेट्स बिगिन टू लर्न द वर्ब ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, रूल्स एंड यूजेस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो आज हम सीखने वाले हैं यूजेस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स, यूजेस ऑफ वर्ब्स, और इसमें हम सीखेंगे यूजेस ऑफ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो पहला टॉपिक होगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स का। दूसरा टॉपिक है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इन दोनों का ही हम आज यूज सीखेंगे। ठीक है सर। चलिए ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स इन दोनों के बारे में हम सीखते हैं। तो पहले सीखते हैं हम यूज ट्रांजिटिव वर्ब का। अब आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब आपकी होती क्या है। पहले ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, जिसे आप हिंदी में सकर्मक क्रिया भी कहते हैं। अब जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं, सकर्मक क्रिया का मतलब नीड्स एन ऑब्जेक्ट। हमेशा इसको अब थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे, नीड्स एन ऑब्जेक्ट। इसको अब एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हमेशा रहेगी। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया था, एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके। इसके एग्जाम्पल्स आपको पता है, मैंने बता दिया था। जैसे मैं लिख देता हूं यहां, ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। तो ईटिंग आपकी वर्ब है, और ईटिंग के बाद हमें ऑब्जेक्ट फूड को यूज करना पड़ा है। ठीक है सर, ईटिंग आपकी वर्ब है और वर्ब के बाद हमको ऑब्जेक्ट फूड का यूज करना पड़ा है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। ठीक है, इसकी मैंने एक शॉर्ट में मैं जैसे बोल दूं कि इसे पहचानने का तरीका क्या है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ तो हमने देख लिया कि इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत रहेगी, ये हमेशा वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी पहचान क्या है। मैं लिख देता हूं, इसे पहचानेंगे कैसे। पहचान हम कर सकते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन पुट करेंगे हम यहाँ, व्हाट। सेंटेंस किया वर्ब के पीछे, यहाँ हम वर्ब के पीछे एक सिंपल सा क्वेश्चन पुट करेंगे, व्हाट। अगर व्हाट का हमें कोई आंसर मिलता है, और आंसर मिलेगा हमें कोई भी नाउन। ठीक है सर, नाउन का आंसर मिलेगा, हमेशा ऑलवेज नाउन मिलेगा। अगर हमें नाउन का आंसर मिल रहा है तो आपका वो वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगी। अगर व्हाट का आंसर नाउन में या फिर आंसर नहीं मिल रहा है तो आपकी वर्ब वो इंट्रांजिटिव रहेगी। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर होगी। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ, ही इज ईटिंग, ईटिंग के बाद आप लगा सकते हैं आंसर व्हाट। ईटिंग के बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर व्हाट, और व्हाट का आंसर हमें क्या मिला, फूड। ठीक है, जरूर नहीं फूड होता, यहाँ पर आपका कोई भी फ्रूट हो सकता था, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। तो आपका यहाँ ये हो जाता, फूड की जगह आप यहाँ फ्रूट लिख दीजिए, तभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत हमेशा पड़ती रहेगी। ये तो था आपका
ट्रांजिटिव वर्ब, इतनी चीज आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये आपकी समझ में आ चुकी होगी। मेन थिंग है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब सीखते हैं आप यूज इंट्रांजिटिव वर्ब का, यूज ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है सर, मीन्स अकर्मक क्रिया का प्रयोग। इंट्रांजिटिव वर्ब को आप हिंदी में अकर्मक क्रिया बोलते हैं, अकर्मक क्रिया का प्रयोग। किस तरीके से करेंगे कर्मक क्रिया का प्रयोग, देखिए सर। मैं सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, पहचान देख ली कि यहाँ सकर्मक में आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, लेकिन इसकी पहचान क्या है, डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। फिर देखिए ये अपने आप में पूरी हो जाती है। मैं लिखता हूं एग्जाम्पल्स, अब यहां एग्जाम्पल से थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। मैंने लिख दिया यहां राजेश इज वॉकिंग, राजेश टहल रहा है। तब अब आप यहां वर्ब की देखें तो वर्ब क्या है आपका, वॉकिंग। ठीक है सर, अब आपका वर्ब वॉकिंग है, वॉकिंग के बाद क्या आपने किसी ऑब्जेक्ट का यूज किया है, नहीं किया, कोई ऑब्जेक्ट आपका इधर नहीं है। ठीक है सर, तब अगर इसके पीछे हमने कहा था कि अगर हमको पता करना है व्हाट का क्वेश्चन पुट कर देंगे, हम एक व्हाट क्वेश्चन पुट करके देखते हैं, वॉकिंग के बाद व्हाट देखा, कोई आंसर मिला हमें, कुछ नहीं मिला, नो आंसर। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या हुई, आपकी ये जो वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर हो गई? अगर इससे नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं एक और लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं मनोहर इज स्लीपिंग, मनोहर सो रहा है। अब स्लीपिंग के बाद ये सेम केस यहां अप्लाई करके देखिए, मनोहर स्लीपिंग के बाद आपने क्वेश्चन पुट किया व्हाट, कोई आंसर, नो आंसर अगेन, देन कुछ भी नहीं है सर, ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं इनके बाद हमको पूरक, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश में। ठीक है, ये आप नोट करिए, यहां आपको नोट करने वाली चीज है, नोट कर लीजिए इसे। मैं लिखता हूं समटाइम्स these verbs are followed by complement। ठीक है, पूरक इनके पीछे कभी कभी आता है, और एन एडजंक्ट। ठीक है सर, एडजंक्ट को आप क्रिया का काल बोलते हैं, क्रिया का काल, विच इज यूजली a prepositional phrase telling time। और क्या होगा, टाइम बताएगा आपका या फिर आपका डायरेक्शन बताएगा ये, या फिर बताएगा मैनर और मैनर। ठीक है सर, किसका, ऑफ दी वर्ब। मैं यहां लिख रहा हूं
मैंने लिखा है कभी कभी इन क्रियाओं के साथ पूरक का भी इस्तेमाल होता है। पहले बता रहा हूं कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट पूरक। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं पूरक। ठीक है सर। कभी कभी पूरक का इस्तेमाल होता है और एडजेंट। एडजेंट का मतलब क्या होता है आपका, क्रिया का काल। मैंने इसकी हिंदी पर लिख दी थी, इसे आप क्रिया का काल कहते हैं। ठीक है। जो कभी भी सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, जो कभी क्या होता है, इनका काम होता है सर, कभी भी आपका ये कहेंगे, हम यहाँ देखें, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब आपका योजक युग्म कहते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज को आप कहते हैं योजक युग्म। प्रीपोजिशनल फ्रेज को क्या बोलते हैं आप, योजक युग्म। ठीक है। अब आप हिंदी समझ लीजिए, कभी कभी वाक्य में ऐसा होता है कि वर्ब के बाद एक हमको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, जिसे हम पूरक कहते हैं, या फिर एडजेंट जिसे क्रिया का काल कहते हैं। जो क्या होता है, ज्यादातर कॉमनली आपका होता है योजक युग्म या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज। जो क्या बताएगा, जो कभी हमें टाइम बताएगा, या फिर दिशा बताएगा, या फिर उसकी रीति। मैनर मीन्स रीति, समय, दिशा या रीति। इन तीनों चीजों को ये बताएगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल से जरा समझ लेते हैं इसे। मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूं। मैं लिखता हूं शी गेट्स अप अर्ली। ठीक है सर। अब इसके बाद एक चीज लिख रहा हूं, इन द मॉर्निंग। क्योंकि जब कोई सो के उठेगा तो सुबह में उठेगा, और हमको ये लिखना जरूरी है। तो शी गेट्स अप, ठीक है। ये जो आपका गेट्स अप है, ये तो आपका वर्ब हो गया, ये आपका वर्ब है। अब ये जो आपका ये है अर्ली इन द मॉर्निंग, वो उठती है सुबह में जल्दी, या फिर सुबह जल्दी उठती, ये क्या है आपका, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है यहां तक बात, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर गेट्स अप के बाद में अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं लगाएंगे तो हमें हमें थोड़ा सा सेंटेंस अधूरा सा महसूस होगा। जैसे कि वो उठती है, कब उठती है, सुबह में या शाम में। तो इसके लिए हमें एक ये कॉम्प्लीमेंट लगाना जरूरी है। अब ये आपका क्या बता रहा है, टेंस ऑफ या फिर टाइम ऑफ द वर्ब, क्रिया कब की गई। ठीक है। जैसा हमने नोट में लिखा है, जैसे हमने बता दिया है आपको, क्रिया का काल बताएगा या फिर टाइम ऑफ द वर्ब बताएगा, टेंस ऑफ द वर्ब या फिर टाइम ऑफ द वर्ब जिसे हम कहते हैं। ठीक है सर। अब देखिए, इसके बाद एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं। मैं लिख देता हूं द साइन, मैं लिखता हूं द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है। सूरज आपका पूरब में उगता है, तो राइज हो गया आपका, ये वर्ब है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। राइज आपकी वर्ब है। इन द ईस्ट जो है ये क्या है आपका, ये कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अब दूसरी चीज देखिए, वह क्या बता रहा था, वो डायरेक्शन बता रहा था। तो ये आपका क्या है, डायरेक्शन है। अब सूरज उगता है, लेकिन कब उगता है, कहाँ उगता है, किधर उगता है, ईस्ट में, हमेशा ईस्ट में उगता है ये। ठीक है सर। अगर आप इसे वेस्ट कहेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो हमें बताना जरूरी है सूरज किधर उगता है, पूरब में उगता है। ठीक है। तो यहाँ आपका ये कॉम्प्लीमेंट लगाना जरूरी था। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कभी कभी हमको इंट्रांजिटिव वर्ब के पीछे कॉम्प्लीमेंट लगाने की आवश्यकता होती है, जरूरी होता लगाना। इसका मतलब अब यहाँ आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये नहीं है कि आपका सेंटेंस या आपकी जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है। असल में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में अब आपको फर्क महसूस हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट आपका वर्ब के सेंस में ऑब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, हमेशा एक नाउन रहेगा, लेकिन यहाँ आपका कोई भी नाउन नहीं है। ठीक है सर। इतनी सी बात आ गई। अब इसमें क्या है कि अब जब प्रेडिकेट की बात चल रही है सेंटेंस में, तब इसे क्लियर कर लेते हैं पहले हम। जब आपकी प्रेडिकेट की बात चल रही है तो हम एक और चीज पढ़ते हैं कि हमारे पास प्रेडिकेट सर दो होते हैं। ठीक है।
प्रेडिकेट होते हैं हमारे पास दो। जब ऑब्जेक्ट की बात चल रही है तो सेंटेंस को हम तोड़ते हैं। आप हमने पहले भी एक बार बता चुका हूं आपको पिछले वीडियोज में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सेंटेंस हमको तोड़ते हैं तो क्या होता है, आपका पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट। ठीक है, हालांकि हमने सेंटेंस नहीं पढ़ाया, थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी थी। तो प्रेडिकेट आपके दो होते हैं। ठीक है, एक तो होता है कंप्लीट प्रेडिकेट, दूसरा होता है इनकम्प्लीट प्रेडिकेट। इसीलिए मैं कहता हूं सर, ये चीज आपने शायद ही कहीं देखी होगी। तो कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है और इनकम्प्लीट प्रेडिकेट क्या होता है, ये चीज जानने के लिए हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन जब सेंटेंस पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल के लिए हम इतना पढ़ रहे हैं कि कंप्लीट प्रेडिकेट आपका वर्ब जो होता है यूज, एक जगह कंप्लीट प्रेडिकेट के सेंस में यूज होगा और दूसरी जगह इनकम्प्लीट प्रेडिकेट के सेंस में यूज हम इसे करेंगे। तो चलिए अब इसे जरा आगे बढ़ लेते हैं। तो अब सबसे पहले तो यहां देख रहे हैं हम, आपका जो अगला यूज हम पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीट प्रेडिकेशन के साथ यूज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं लिख दूं यूज ऑफ वर्ब, यूज ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। मतलब हिंदी में अगर लिखें तो पूर्ण विधेय वाली अकर्मक क्रिया। ठीक है, मैं लिख देता हूं पूर्ण विधेय वाली अकर्मक क्रिया का प्रयोग। ठीक है सर, अब आपका पूर्ण विधेय क्या होता है, पूर्ण विधेय समझ लेते हैं अब। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पूर्ण विधेय आपका ये जो हमने टर्म यूज किया है कंप्लीट प्रेडिकेशन, तो इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं आपको। तो ये होता है, यदि आपकी जो क्रिया है विधेयक के बिना, उसमें आपकी जो क्रिया है ये इंट्रांजिटिव वर्ब जो है बिना विधेयक के कंप्लीट रहती है, उसके बाद हमें कोई भी प्रेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपकी कंप्लीट प्रेडिकेशन वाली वर्ब कहलाती है। मींस इसके बाद आपका कोई प्रेडिकेट नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एक समझा दूं, एग्जाम्पल दे दूं मैं यहां इस जगह, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, तब थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वर्ब, ऐसे सेंटेंस जिसमें आपके इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज हो रहा है, उसमें जो आपका प्रेडिकेट होगा उसके बाद हम किसी कॉम्प्लीमेंट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो आपका प्रेडिकेट होगा वो आपका कंप्लीट प्रेडिकेट होगा, उसे हम आप कंप्लीट प्रेडिकेट कहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ना तो उसमें आपका ऑब्जेक्ट आएगा और ना ही कोई दूसरा उसका कोई कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है सर, अब एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम क्लियर कर लेते हैं। मैं लिखता हूं द डॉग इज बार्किंग, द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, अब यहां आपकी वर्ब क्या है, वर्ब तो सर आपका बार्किंग है इधर, तो ये बार्किंग है एज अ प्रेडिकेट यूज हो रही है। किस जगह यूज हो रही है आपकी, ये प्रेडिकेट में हम इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है सर, यही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अब आपकी जो वर्ब है कौन सा पार्ट है, ये प्रेडिकेट है आपका। ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम भी वर्ब कर रही है, प्रेडिकेट भी आपका यही है। ठीक है, अब इसके बाद आपका कोई कॉम्प्लीमेंट है क्या, कोई भी कॉम्प्लीमेंट आपका इधर नहीं है। ठीक है, आपका प्रेडिकेट भी यही है। अब इसके बाद तो कुछ प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट आएगा, नहीं कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तो एक वर्ब में आपके सारे काम कर दिए। अब ये जो वर्ब है ये क्या है, आपकी कंप्लीट प्रेडिकेट वाली वर्ब है। अब समझ में आपकी में बात आई या नहीं आई, जहां तक है अब तो बात आ गई होगी।
ठीक है सर। तो ये आपका कंप्लीट प्रेडिकेट होता है। ऐसे ही मैं लिखता हूं सोहन गोज। ठीक है, तो यहां देखिए आप सोहन गोज में गोज के बाद सोहन जाता है, यहां आपका कोई प्रेडिकेट नहीं आएगा। लगाने को आप लगा सकते हैं, जैसे आपका टू मथुरा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रेडिकेशन इसमें इनकम्प्लीट रहेगा। तो ये आपका कंप्लीट प्रेडिकेट और ये आपका इनकम्प्लीट प्रेडिकेट। ठीक है सर, ये आपका इनकम्प्लीट है लेकिन आपका ये कंप्लीट प्रेडिकेट ये है। तो अब इसी के अपोजिट दूसरी बात अब चलेगी हमारी। तो दूसरी बात हम करने वाले हैं आपका यूज ऑफ वर्ब्स इन इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अब आपका इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में किस तरीके से यूज करने वाले हैं वर्ब का। तो यहां मैं लिख देता हूं यूज ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स या फिर ठीक है, यूज ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन ऐसे लिख देते हैं हम इसे, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अकर्मक क्रियाओं का मतलब आपका जो इनकम्प्लीट अपूर्ण विधेय वाली जो क्रिया है उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे। ठीक है सर। तो आपकी जो अपूर्ण विधेय वाली क्रिया अब ये क्या होगी, अभी आपने पूर्ण विधेय वाली समझ ली जिसमें पीछे आपका कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं आना था, ऑब्जेक्ट नहीं आना था। जैसे यहाँ क्या होगा, आपका इसमें कॉम्प्लीमेंट आएगा या फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूं अपूर्ण विधेय वाली क्रियाएं या फिर क्रियाओं का प्रयोग। ठीक है सर। अब क्या होगा यहाँ कि आपका वर्ब के बाद पूरक आएगा, कॉम्प्लीमेंट उधर आएगा। ठीक है, अगर उनका यूज हम कॉम्प्लीमेंट उसमें यूज नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत ही हो जाएगा। जैसे मैं इधर लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल लिखने से पहले हम इसकी पहचान लिख देते हैं। मैं इधर पहचान लिख देता हूं इसकी। मैं लिखता हूं सम वर्ब्स रिक्वायर्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, विदाउट which they will not be able to make complete or correct sentence। अब यहां आपकी कॉम्प्लीमेंट की यानी पूरक की आवश्यकता यहां आपको पड़ेगी और इसके बिना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है सर, बिना कॉम्प्लीमेंट के आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा या फिर इनकम्प्लीट रहेगा। अब मैं यहां एग्जांपल्स लिखता हूं और वो एग्जांपल्स क्या हैं एग्जांपल्स मैं लिख देता हूं यहां। मैं लिखता हूं सपोज दैट मोहन इज। अब यहां आपका इज एक वर्ब है और इसके बाद मैंने कोई भी आपका कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया या प्रेडिकेट नहीं लिया या ऑब्जेक्ट नहीं लिया, तो ये आपका सेंटेंस इनकरेक्ट रहेगा हमेशा। मोहन है, क्या है कुछ नहीं पता। इसे करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, मोहन इज कोई कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, जैसे मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, मोहन एक विद्यार्थी है। अब आपका ये जो है सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक है, या फिर स्टूडेंट की जगह आप यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं गुड बॉय।
तब आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो कुल मिला के यहाँ बात जितनी भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं, जैसे इज आर एम वाली, मीन्स टू बी वाली, वो सारी की सारी उनको प्रेडिकेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है सर। और दूसरी चीज ये आपकी क्या होती है, इंट्रांजिटिव में इनको हमेशा गिना जाता है। ठीक है सर। तो अब ये तो एक तरह की कैटेगरी रही। दूसरी कैटेगरी कुछ और क्रियाएं हैं, इनसे हट करके इन वर्ब्स के अलावा कुछ और क्रियाएं हैं जो जिनके बाद हमारा प्रेडिकेशन या फिर प्रेडिकेट की हमको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। जैसे मैं इधर लिखता हूं, ग्रीन पेन से लिख देता हूं। आपका एक तो है बिकम। ठीक है। मैं लिखता हूं सी, फिर लिखा मैंने टेस्ट। मैं लिखता हूं स्मेल, फिर लिखा मैंने अपीयर। ठीक है। और मैं लिखता हूं ग्रो, और मैं लिख देता हूं लुक। इस तरीके से ये जो आपकी वर्ब्स हैं, बिकम, सीम, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, ग्रो, लुक, इस तरीके की वर्ब्स के बाद में आपको प्रेडिकेट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, अब यूज करते हैं इनका। मैं लिखता हूं श्रीकांत बिकेम डॉट डॉट डॉट। अब बिकेम के बाद क्या है, बिकेम लगा दो या बिकम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपने कुछ यूज नहीं किया। अब आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट इसे बोल दीजिए। ठीक है। लेकिन मैं यहां लिखता हूं श्रीकांत बिकेम या बिकम, मैं लिख देता हूं अ म्यूजिशियन। वो एक संगीतकार बन गया है, अ म्यूजिशियन। इसके बाद हमारा सेंटेंस को कंप्लीट सेंस मिलने लगा और आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक है सर। ऐसे ही सीन्स का यूज देख लीजिए। मैं लिख देता हूं इधर मोतीलाल सीम्स। अब इधर देखिए आपका ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है या फिर इनकरेक्ट है, कुछ भी आप इसे बोल दीजिए। लेकिन मोतीलाल सीम्स यहां मैं लिख देता हूं हैप्पी या फिर सैड, तब कंप्लीट सेंस मिल रहा है आपका ये। अब आपका ये सेंटेंस कंप्लीट भी है और करेक्ट भी है। ठीक है सर। तो इसी तरीके से ये जो पिछले मैंने आपको वर्ब्स बताई हैं, सीम हो गया, बिकम हो गया, ग्रो हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, अपीयर हो गया, ये सारी वर्ब्स आपकी इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाली वर्ब्स होती हैं। ठीक है सर। और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में आपका अब लास्ट यूज, जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक वर्ब्स एंड प्रोसेस या फिर इनकोएटिव वर्ब्स। ठीक है सर। स्थिर क्रियाएं और अस्थिर क्रियाएं। ठीक है सर। स्थिर और अस्थिर क्रियाएं मैं लिखता हूं स्टैटिक वर्ब्स एंड प्रोसेस। प्रोसेस को हम दूसरा नाम लिख देते हैं इनकोएटिव। इनकोएटिव वर्ब्स, स्टैटिक वर्ब्स एंड प्रोसेस और इनकोएटिव वर्ब्स, जिनको आप बोलते हैं स्थिर और अस्थिर। स्टैटिक वर्ब स्थिर क्रिया और इनकोएटिव वर्ब्स आपकी अस्थिर क्रिया। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, हालांकि ये मैंने जल्दी खत्म कर दिया है और मेरा मोटिव यही था कि लंबी वीडियोस को जल्दी आप देख नहीं पाते हैं, तो मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। तो मैं वीडियोस को शॉर्ट करके देने की कोशिश करूंगा इसके आगे। ठीक है सर। तो अब आपका ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। आपकी स्टैटिक वर्ब्स और इनकोएटिव वर्ब्स और प्रोसेस वर्ब्स
क्या चीज होती है। तो यहां मैं लिख देता हूं वर्ब्स, कौन सी वाली, टू बी, ये वाली जो वर्ब होंगी आपकी, और इसका फॉर्म क्या होता है, इज, आर, पहले बताया था मैंने, एम, वाज, वर। ठीक है सर। ये वाली क्रिया आपकी क्या होती है, सजेस्ट स्टैटिक स्टेट, स्टैटिक स्टेट इसकी, सब्जेक्ट की। ठीक है, स्टैटिक स्टेट्स। और दूसरी वाली क्रिया वही वाइल, कौन सी वाली आपकी, मैं लिख देता हूं कम, गो, ठीक है, गेट, फॉल, ग्रो, बिगिन, ठीक है, बिकम, और आपकी, और मैं लिख देता हूं टर्न। इसी तरीके से और भी क्रियाएं हैं आगे, ये सारी की सारी, ये वर्ब क्या करेंगी आपकी, ये प्रोसेस चेंज, ये आपकी प्रोसेस बताएंगी और चेंज बताएंगी, प्रोसेस ऑफ चेंज। ठीक है सर। आपकी ये वाली वर्ड्स, टू बी वाली जितनी भी वर्ड्स होंगी, इज, आर, एम, इनकी 5 फॉर्म होती है टू बी की। ठीक है, ये वाली 5 फॉर्म्स होती हैं। ये क्या बताती है आपकी, स्टैटिक स्टेट, मतलब स्थिरता बताएंगी किसी भी सब्जेक्ट की। लेकिन इसी के साथ साथ अगर देखें, कम, गो, गेट, फॉल, ग्रो, बिगिन, बिकम, टर्न, ये वाली क्रियाएं आपकी क्या बताएंगी, प्रोसेस बताएंगी। एग्जाम्पल के लिए हम यहां देख लेते हैं, ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल मैं देता हूं यहां आपका, स्टैटिक वर्ब्स का पहले दे देता हूं। मैंने लिखा, ही वाज अ टीचर, ही वाज अ टीचर, कुल मिला के वह पहले टीचर था, वह पहले, इस वाक्य से क्या पता चलता है, वह पहले टीचर था या फिर शिक्षक था, लिख दो उसे हिंदी में। ठीक है सर। तो यहाँ जो उसकी स्टैटिक स्टेट है कि मैं पहले था, वो हमें नहीं पता कब बना क्या हुआ, लेकिन हम वो हमारे सामने तो टीचर था, हम तो इतना जानते कि वो अध्यापक था। ठीक है सर। अब इसके बाद मैं, ये तो स्टैटिक स्टेट हो गई, मींस इज, आर, एम, अगर मैं इसे ही इज अ टीचर लिख दूं तो भी वह शिक्षक है, हमारे सामने तो है, उसकी स्थिरता दिखा रहा है कि उसकी शिक्षक है, उसने वो पद गेन कर लिया है, वो पोस्ट गेन कर ली है। ठीक है। और वहीं अगर मैं ये लिखता हूं, ही बिकेम, या फिर बिकम लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ही बिकेम अ टीचर, वह शिक्षक बना। ठीक है, मैं लिखता हूं वह शिक्षक बना, या फिर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, वह शिक्षक बना, मतलब मीन्स ये क्या, पहले शिक्षक नहीं था। तो यहाँ प्रोसेस हमें देखने को मिल रही है ना, वो पहले शिक्षक नहीं था लेकिन बाद में शिक्षक बन गया, और पहले शिक्षक नहीं था, इससे हमें ये पता चल रहा है ना, अभी जाके बना है वो, लेकिन पहले शिक्षक आपका नहीं था। तो यहाँ बिकेम ने हमको बताया प्रोसेस, एक प्रोग्रेस हमको दिखाई है कि वो पहले शिक्षक नहीं था लेकिन बाद में शिक्षक बन गया। ठीक है सर। लेकिन यहाँ वाज अ टीचर मीन्स पहले से ही वो शिक्षक था, हमें नहीं पता कब बना, हमारे सामने वो शिक्षक था। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी आज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हमने खत्म कर दी है। अगर इसमें आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है, कोई एग्जांपल समझ में नहीं आया या कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और फिर वापस से वही बात, अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी वीडियोज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप पिछले वीडियो जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ग्रामर सिखाता है। हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेसिक से एडवांस तक ग्रामर सिखाएं पूरी डिटेल में, जो कि आपको शायद ही कहीं सीखने को मिलेगी। ठीक है। और अगर आपने कुछ वीडियो जो जरूरी वीडियो है, मैंने ऊपर आई बटन में उनका सजेशन दे दिया है, तो आप आई बटन से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, पिछली वीडियो जो इससे संबंधित, इस वीडियो से संबंधित है। ठीक है। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वर्ब का,
तो वो भी मैंने ऊपर आई सेक्शन में दे दिया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप जल्दी से जल्दी जा करके देख लीजिए। और मुझे नहीं पता, आप पहली बार अगर चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर सच में अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो जैसे अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए, तब तक के लिए आप सीखते रहिए और हम आगे भी सीखते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट जो आपका आएगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड आएगा। ठीक है सर, तो तब तक के लिए इंतजार करिए, इस वीडियो से आप सीखिए। नमस्कार।